हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग की आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस यहाँ पर थंबनेल देख के समझ पाऊँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। गाइस यहाँ पर हम एनालिस करने वाले हैं आज की डेट में अदानी ग्रीन एनर्जी को सबको डिस्कस करेंगे। एंड एक आपको पता है बैड न्यूज़ है, वो भी डिस्कस करेंगे, क्या इंपैक्ट पड़ सकता है आगे जाकर। तो सबको डिस्कस करने वाले हैं। आज का चार्ट पैटर्न डिस्कस करेंगे, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पर है, गिरावट क्यों आई, सबको डिस्कस करने वाले हैं। और जो न्यूज़ निकल के आई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर अदानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक के रिगार्डिंग। तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो की लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। चलिए गाइस यहाँ पर बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात देखोगे यहाँ पर ओपनिंग हुई थी 927 की, जिसका लो गया था आज की डेट में 908 का, एंड हाई गया था 945। काफ़ी ऊपर गया था 927 ओपनिंग होने के बाद, बट आपको पता है टिका नहीं। एंड यहाँ पर आप क्लोजिंग देखोगे 913 पे आई है, सेटल होते होते आपका स्टॉक है नेगेटिव हो चुका। काफ़ी स्ट्रॉन्ग तेज़ी थी आपके स्टॉक में सुबह के टाइम, एंड बट चला नहीं, क्योंकि आपको पता दबाव में था स्टॉक। आप समझोगे कि भाई मार्केट नीचे आया इसलिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टॉक दबाव में काफ़ी ज़्यादा था। आज ऐसा लग रहा था शायद एफएनओ में पोजीशन भी बनी। एंड डिलीवरी देखोगे आज डिलीवरी उठी ही नहीं है भाई। 2-3 लाख डिलीवरी उठी है, लेकिन वॉल्यूम देखोगे 20 लाख से ज़्यादा का वॉल्यूम आया है। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर निकल रहा था तो शायद लोग एफएनओ में पैसा लगा रहे थे। एंड इसकी इंडेक्स के साथ बिल्कुल मत जोड़ना, कितना ऊपर था, थोड़ा बहुत गिर सकता था इंडेक्स के साथ, बट बहुत ज़्यादा गिरा आज की डेट में। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये जहाँ पर खड़ा है ना वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 890 पर। अगर ये वहाँ पर सपोर्ट लेता है तो 99% चांस है कि ऊपर आ सकता है, बट एक न्यूज़ के चलते ये और भी नीचे जा सकता है। सभी भाई का सवाल होगा कि न्यूज़ के चलते जो मैं न्यूज़ डिस्कस करूंगा तो हमें निकल जाना चाहिए। वेट एंड वॉच करो, वीडियो को फुल देखो। यहाँ पर देखोगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 2 बार सपोर्ट ले चुका है ऑलरेडी आपका स्टॉक है, तो चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, कोई बैड न्यूज़ ना आए तो 890 पर। तो सपोर्ट पर ही खड़ा आपका स्टॉक है, कभी भी बाउंस बैक दे सकता है एक अच्छा खासा, तो उसके लिए वेट एंड वॉच करो। एंड यहाँ पर नेक्स्ट देखोगे आज अदानी ग्रुप के स्टॉक हैं, सारे के सारे स्टॉक दबाव में थे काफ़ी ज़्यादा। एक अदानी टोटल गैस देखोगे, वो यहाँ पर ये शाम के टाइम में ही पॉजिटिव हो चुका था जब मार्केट क्लोज होने को जा रही थी तभी, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुका था। एंड यहाँ पर मैं आपको चार्ट पैटर्न नहीं दिखा सकता इसका, क्योंकि ये अदानी ग्रीन की वीडियो है, पर टोटल गैस भी यहाँ पर रेड में था। आज जो गिरावट में था वो था अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस। यहाँ पर देख सकते हो 5% के लगभग गिरावट थी, 4.62% के साथ यहाँ पर सेटल हुआ आपका अदानी इंटरप्राइजेस। रिकॉर्ड गिरावट थी सुबह से ही, तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडेक्स की गिरावट थी। आज इंडेक्स इतना गिरा भी नहीं, बट इंडेक्स है वो संभलने का नाम भी नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इंडेक्स बिल्कुल नहीं संभल पा रहे हैं, तेज़ी तो करते हैं लेकिन फुस्ट हो जाते हैं, दबाव काफ़ी ज़्यादा है इंडेक्स पर। एंड यहाँ पर देखना होगा इंडेक्स कब संभलते हैं, कोई अच्छी न्यूज़ आए। वैसे न्यूज़ काफ़ी अच्छी आ रही हैं, बट इंडेक्स बिल्कुल नहीं संभलने का नाम ले रहा है। यहाँ पर रुपया है वो भी स्टेबल हो चुका है, जो लगातार रुपया में कमजोरी आ रही थी वो भी बंद हुई है। बहुत चीज़ें स्टेबल हो चुकी हैं, बट इंडेक्स हमारे संभल नहीं रहे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। एंड अडानी ग्रुप का इंडेक्स कोई वैसे लेना देना नहीं है, जिस दिन न्यूज़ आएगी आपके अपना स्टॉक है ऊपर जाएगा, वेट एंड वॉच करो। एंड यहाँ पर न्यूज़ क्या है, सभी भाई का सवाल है न्यूज़ क्या है। देखो न्यूज़ को मैं वैसे पूरा पढ़ने की कोशिश करूँगा जल्दी, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बट एडजस्ट कर लेना, आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। न्यूज़ है श्रीलंका में बड़े प्रोजेक्ट से बाहर हुई अदानी की कंपनी, क्यों आई नौबत समझे। तो आपको पता है श्रीलंका में इनका जो यहाँ पर एक कमेटी गठित कर दी गई, जो विंड पावर प्रोजेक्ट है आपको पता है अदानी ग्रीन का, वो हो सकता है कैंसिल हो जाए। एंड क्या न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, आज की डेट में ये न्यूज़ ही फैल रही थी, बट अदानी ग्रीन पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। सबसे बड़ी बात तो ये थी, क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये न्यूज़ थी। यहाँ पर आगे पड़ सकता है। यहाँ पर देखोगे अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी ने श्रीलंका में अपने 2 विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है। कंपनी द्वारा श्रीलंकाई सरकारी एजेंसी को भेजे गए एक पत्र के मुताबिक अदानी ग्रीन एनर्जी ने कहा कि वह श्रीलंका में 2 प्रस्तावित विंड एनर्जी प्रोजेक्ट से हट जाएगी। क्यों हटेगी, श्रीलंका की सरकार ने पिछले महीने कहा था कि उसमें $1 अरब के प्रोजेक्ट से बिजली की लागत कम करने के लिए अदानी समूह के साथ बातचीत शुरू की है। तो $1 अरब के प्रोजेक्ट से बिजली की लागत कम करने के लिए अदानी समूह से बातचीत शुरू की है। उसके बाद क्या लिखा है लेटर में, न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक, तो ये जो लीक्स के थ्रू लेकर के आई है, जो वहाँ की न्यूज़ है, न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स, उसने ये खबर छापी है के मुताबिक कंपनी ने श्रीलंका के निवेश बोर्ड के चेयरमैन को संबोधित एक लेटर में लिखा, यह पता चला है कि प्रोजेक्ट प्रस्ताव पर फिर से बातचीत करने के लिए एक और कमेटी द्वारा नियुक्त वार्ता समिति और परियोजना समिति का गठन किया जाएगा। तो वहाँ की सरकार है, आपको पता है एक टीम उन्होंने गठित कर दी थी, अब वो यहाँ पर एक और टीम गठित कर रही हैं बातचीत करने के लिए। मतलब वो पर यूनिट है ना, वो कम कराना चाहते हैं। अब किसी भी कंपनी को एक चीज़ होती है, वो अपनी लॉस या घर से कोई भी प्रोजेक्ट तो कर नहीं सकती,
बट अदानी ग्रुप ने पूरी कोशिश की होगी इस प्रोजेक्ट को हासिल करने की, क्योंकि अदानी ग्रुप नहीं चाहेगा ऐसे ख़राब समय में कोई गलत न्यूज़ आए। तो बट वहाँ की सरकार है वो शायद यूनिट पर यूनिट जो बिजली खरीद है वो यहाँ पर कम करना चाहती है। आगे क्या है, गठन किया जाएगा। इस पहलू पर हमारी कंपनी के बोर्ड में विचार विमर्श किया गया। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कंपनी श्रीलंका में संप्रभु अधिकारों और उसकी पसंद का पूरा सम्मान करती है। तो अदानी ग्रुप की कंपनी ने कहा है कि हम श्रीलंका की सरकार का पूरा सम्मान करते हैं और इस विंड पावर प्रोजेक्ट से हम खुद ही हट जाते हैं। लगातार आप कमेटी गठित कर रहे हो, इसके चलते हमें ये फैसला लेना पड़ रहा है। तो इस न्यूज़ में ये लिखा गया है। इस मामले पर अब तक ना तो श्रीलंका के निवेश बोर्ड की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है और ना ही अडानी समूह के बयान दिया है। तो गाइस यहाँ पर बोलना चाहूँगा अभी भी बातचीत जारी है। ये ऑफिशियल न्यूज़ ना तो अभी अदानी ग्रुप से की गई है और ना ही श्रीलंका सरकार ने, दोनों ही तरफ से कहीं से भी ये न्यूज़ है वो मतलब अपनी ऑफिशियल नहीं की गई है कि पावर प्रोजेक्ट का क्या होगा, विंड पावर प्रोजेक्ट का। ठीक है, अब आगे श्रीलंका में हो रही थी समीक्षा। बता दें कि बीते साल नवंबर महीने में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा गौतम अडानी और अन्य अधिकारियों पर भारतीय बिजली आपूर्ति अनुबंधों को सुरक्षित करने के लिए रिश्वत देने की योजना का हिस्सा होने का आरोप लगा था। इसके बाद श्रीलंका में अडानी समूह की स्थानीय परियोजनाओं की समीक्षा शुरू की गई। क्यों आई नौबत? बता दें कि जनवरी में श्रीलंका सरकार के प्रवक्ता नालेंदा जसिया ने कहा था कि सरकार इस परियोजना की लागत को 0.06 अमेरिकी डॉलर प्रति यूनिट से कम करने के बारे में अडानी समूह की कंपनी के साथ नए सिरे से बातचीत करेगी। दरअसल श्रीलंका की पिछली सरकार से 484 मेगावाट क्षमता की विंड पावर प्लांट के लिए 8.2 सेंट के भाव पर अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का बिजली खरीद समझौता करने का फैसला किया था। हालांकि इस निर्णय पर विवाद हो गया था क्योंकि स्थानीय बोलीदाताओं ने उससे कम यूनिट कीमतों की बोली लगाई थी। श्रीलंका ने चुनाव प्रचार के दौरान यह मुद्दा बनाया गया था। तो वहाँ पर जो चुनाव हुआ था ना, आपको पता वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, तो उन्होंने कहा था हम इस प्रोजेक्ट को हटा देंगे या जो बिजली खरीद है उसे कम करेंगे। इसी चक्कर में ये कैंसिल हो सकती है। जैतिसिया की पार्टी नेशनल पीपल्स पावर ने चुनाव प्रचार के दौरान अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को रद्द करने का वादा किया था। पिछली सरकार द्वारा सहमत खरीद मूल्यों पर नई सरकार ने दिसंबर में हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। हालांकि श्रीलंका सरकार ने उन खबरों को खंडन किया कि देश के मन्नार और पूर्णिरम परियोजना के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थित अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को रद्द किया जाना है। लेकिन सरकार ने यह जरूर कहा कि उसके द्वारा नियुक्त एक समिति पूरी परियोजना की समीक्षा करेगी। तो गाइस यहाँ पर ये थी न्यूज़। यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। ये जो न्यूज़ है वो लीक्स एंड रूमर्स के थ्रू आई है, ना तो अभी श्रीलंका ने कंफर्म किए। हो सकता है इसके चलते आपके यहाँ पर स्टॉक पर दबाव ना आया हो, एंड ना तो अडानी ग्रुप ने इस न्यूज़ को अभी भी सही बताया है। तो देखते हैं क्या प्रतिक्रिया आती है एंड क्या होता है। लेकिन जहाँ तक है ये न्यूज़ है, देखते हैं क्या होगा। वहाँ की सरकार चाहती है पर यूनिट यहाँ पर कम हो और अडानी ग्रुप पूरी कोशिश करेगा इस डील को सक्षम बनाने की। बट ऐसा बताया जाए अडानी ग्रुप अपनी तरफ से ही इस जो विंड पावर प्रोजेक्ट है वो विड्रॉल कर रहा है, यानी कि वापस ले रहा है। अब सभी भाई का सवाल है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसी न्यूज़ आई तो गिरावट आएगी। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर ऐसी न्यूज़ ऑफिशियल आती है श्रीलंका सरकार या अडानी ग्रुप से तो हो सकता है गिरावट देखने मिले, बट आपको निकलना नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसी गिरावट आएगी दूसरे दिन से हो सकता है कि बड़ा पंप आ जाए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, क्योंकि हमने अडानी का फ्यूचर देखा है। जैसी गिरावट आती है एकदम से पंप होता है, तो बिल्कुल लॉस में बिल्कुल मत निकलना। अगर ऐसी न्यूज़ भी आएगी तो वो अच्छे के लिए होगा, गिर के एकदम से ऊपर आने की कोशिश करेगा अडानी ग्रुप। इस चीज़ का ध्यान रखें। ऑलरेडी करेक्शन पे खड़ा है, खत्म नहीं होगी कोई भी कंपनी, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो वेट एंड वॉच करें, घबराने की जरूरत नहीं है इस न्यूज़ से। नेक्स्ट यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखोगे, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट शायद लगातार बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एंड यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें, टुडे का जो लो था 908 का था, टुडे की हाई की बात करें 945 का था। वॉल्यूम की बात करें 24,73,228 का वॉल्यूम यहाँ पर एप्लीकेशन का वॉल्यूम है। बट NSE की वेबसाइट का वॉल्यूम देखोगे आप, जिसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई है 22,07,437, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी ट्रेड हुई है 22 लाख से ज़्यादा। लेकिन आप डिलीवरी देखोगे 3,47,632 डिलीवरी उठी है, बहुत ज़्यादा कम डिलीवरी उठी है। अब पता नहीं इसमें लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पोजीशन को काट रहे हैं, बट ऐसा नहीं लगता कोई भी पोजीशन को काटेगा इतनी बुरी तरह से, इतनी क्वांटिटी में। ऐसा लग रहा है जैसे FNO में पैसा लगाया था, इसी वजह से इस आपका स्टॉक है वो दबाव में आया। बट कभी भी एक पंप आ सकता है, वेट एंड वॉच करो। एंड कभी भी यहाँ पर कॉल्स हैं वो माइनस में आ सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। ओपन इंटरेस्ट है वो कभी भी माइनस होने स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि आपका स्टॉक है लगातार यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है।
एंड यहाँ पर इंट्राडे का चार्ट देखोगे लगातार ऊपर के साइड से नीचे आने का दबाव था। एंड ये मार्केट की दबाव नहीं था, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपसे, सभी भाई का सवाल होगा मार्केट का दबाव था, बिल्कुल नहीं था, ये स्टॉक नीचे आना ही था। एंड अदानी यानी सोल्यूशन में तो सुबह से ही दबाव होना स्टार्ट हो चुका था। अदानी टोटल गैस देखोगे हालांकि उस पर दबाव था बट वो नेगेटिव भी नहीं हुआ, ये भी अच्छी सी बात थी। तो अदानी की स्टॉक है, एक एक करके सभी निकलने की कोशिश करेंगे, आपको वेट एंड वॉच करना है, कभी भी निकल सकते हैं, कभी भी रॉकेट हो सकते हैं। ऑलरेडी जितने लोअर लेवल पे आते जाएं आप यहाँ पर अपना पैसा थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके एवरेज करो, एकदम एवरेज नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके, ताकि जब नीचे आए तो आपको पैनिक ना हो एंड आप एवरेज कर पाओ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक के दौरान यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, कोई सवाल है आपका कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में बस इतना ही।